नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन में हुई महारैली के बाद अब बीजेपी महारैली के बहाने विपक्ष को घेरने की कवायद में जुट गई है। साथ ही सरकारी एजेंसियों द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में की जा रही कार्रवाई। आपको बता दें कि विपक्ष के नेताओं पर हमला बोलने का कार्य तेजी से कर दिया गया है शुरू। इसको लेकर के प्रदेश के हर जिले में भाजपा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जमकर विपक्ष के नेताओं पर वार किए गए। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात में कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल के द्वारा माती के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने दिल्ली में हुई विपक्ष रैली को लेकर हमला बोला। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल के पुराने बयानों और दावों को लेकर बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने चुन कर वार किया है। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल पर हुई कार्रवाई को सही बताने का काम किया। वहीं विपक्ष की रैली को भ्रष्टाचारियों की रैली बताई गई। वहीं विपक्ष के द्वारा सरकार पर सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल के आरोप पर कहा गया कि एजेंसियां निष्पक्ष रूप से भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही हैं। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचारियों को जनता द्वारा सबक सिखाए जाने का भी वादा किया गया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य था इसका? विगत 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के नेता भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान के तहत एक रैली करके जिस तरह से अपने अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने का प्रयास किया है, उसके विरोध में देश की जनता को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में पत्रकार वार्ता आयोजित करके कि मोदी जी की ओर से निश्चित है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। हर भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होगी, चाहे वो जितने बड़े पद पर हो। और न्यायालय भी उनकी तमाम दलीलों को देखने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के इतने पुख्ता प्रमाण हैं कि उनको जेल भेज रही है। और ये जेल जाने के बाद एक जो विक्टिम कार्ड खेलने का जो प्रयास कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचारी अपराधी दीनहीन नहीं हो सकता है। वो सिर्फ अपना मुखौटा बदलकर समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यही रामलीला मैदान था जहां 16 अगस्त 2011 से 28 अगस्त 2011 तक अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन फूंका था। उसमें आज के मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी ने एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन का अन्ना का साथ लेकर एक दल बनाया था। जिन जिन दलों के खिलाफ उन्होंने आह्वान किया था भ्रष्टाचार घोषित करके, उनको चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन सब दलों को भ्रष्टाचारी बताते हुए उन्होंने साफ सुथरी राजनीति का दावा किया था। लेकिन इन 13 सालों में आज हालात ये आ गए हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं और वही दल और वही नेता जिनको वो जेल भेजने की बात कर रहे थे, उनके जेल जाने के बाद उनको उनके बचाव में खड़े हैं। तो ये जो भ्रष्टाचारियों का एक जमघट हुआ है, इतना सा है कि केवल अगर मैं कहूं कि हरिवंश राय बच्चन की उनकी एक लाइन है कि मेल कराती मधुशाला, तो आज ये सही सिद्ध हो रहा है कि मेल करा रही है मधुशाला। शराब घोटाले ने आज सारे विपक्षियों का मेल करा दिया है। तो ये जनता को समझना चाहिए कि ये कोई विक्टिम नहीं है और मोदी जी ने अपने 140 करोड़ परिवारीजनों को इन भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए 20 साल मुख्यमंत्री रहते एक दिन छुट्टी नहीं लिया और 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए और एक एक भ्रष्टाचारी को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जितना भी उन्होंने गमन घोटाला किया है वो देश की जनता को वापस उनके हक में वापस दिलाएंगे। विपक्ष का ये कहना है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि वो बीजेपी में आ जाए। बीजेपी में आने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होती। कतई नहीं, वो जहां वहीं बने रहें, केवल ईमानदारी से काम करें। तमाम दल के लोग हैं। नवीन पटनायक को कौन कहता है? वो भी विपक्ष में है। कोई उनको कहता है कभी? ईमानदारी से काम करें। ऐसा नहीं कि हमारे विपक्ष में तमाम दल हैं, उनके विरुद्ध कोई बात नहीं हो रही। लेकिन ये भ्रष्टाचार किया है और 9 बार सम्मन के बाद केजरीवाल नहीं आए और स्वयं कोर्ट में गए
कि मुझ पर कार्रवाई न हो। कोर्ट ने जब उनको अनुमति नहीं दिया तब ईडी ने गिरफ्तार किया है, पूरा कानून सम्मत। और वो ईडी और सीबीआई और भाजपा के विरुद्ध नहीं, न्यायालय की कार्रवाई के बाद ये सीधे सीधे न्यायपालिका का अपमान है, जिसको केजरीवाल और इंडी गठबंधन के नेता कर रहे हैं।